सुन के फ्लावर समझाए क्या? फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। मैं नहीं झुकेगा साला। तो मुझसे पढ़ाना है, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ऐसी पढ़ाऊंगा कि तहलका मच जाएगा। देखो, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखो, इंग्लिश आप पढ़ रखे हो, मैं पागल की तरह यार बताते बताते मुझे मैं पगला गया। तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं कि तुमने इंग्लिश पढ़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन तुमको इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों ने पढ़ाया क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या डिफिनेशन पता है पार्ट ऑफ स्पीच की? तुमको तो नाउन की डिफिनेशन पता है ना भाई, उसके 5 प्रकार पता है। लेकिन मैं अगर अभी तुमको चैलेंज दूं कि तुम किसी पैसेज में नाउन कैसे यूज हुआ है, कितने नाउन यूज हुए हैं, बता सकते हो? अगर मैं एक छोटा सा डेमो दिखाऊं तुमको कि तुम नाउन की अगर मैं बात करता हूं, ये नाउन की, तो नाउन की अगर हम कैटेगरी बांटे तो 3 कैटेगरी इसकी होती हैं। एक होता है वर्ड नाउन, एक होता है वर्ड नाउन, जो दूसरी कैटेगरी इसकी होती है वो होती है वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन, जिसकी तो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है एडजेक्टाइवल नाउन। आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। ये वर्ब, अगर वर्ब को अगर नाउन को बांटोगे तो नाउन की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें से इस कैटेगरी को आप पढ़ चुके हो, वर्ड नाउन। आपने पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने इन 5 को पढ़ रखा है। वर्ड नाउन, इनको मैंने क्यों बोला, इस बात को समझो। ये जो 5 नाउन है ना भाई, ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे मीनिंग वाइज। इन 5 को आप डिक्शनरी में खोज सकते हो। तो ये वर्ड नाउन हो गए, मतलब इनका फंक्शन भी नाउन की तरह होता है वहां पे डिक्शनरी में, है ना। वर्ड बनाए जाते हैं और ये नाउन की तरह वहां पे उनका मीनिंग है। लेकिन यहां पे आओ, इसको मैंने नाउन क्यों बोला? क्योंकि ये वर्बियल नाउन है, ये आपके डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस में यूज वाइज नाउन है, यानी अगर इसको आप सेंटेंस में देखोगे तो ये नाउन की तरह यूज होते हैं, लेकिन बनते किससे हैं? वर्ब से बनते हैं। एडजेक्टाइवल नाउन आप जानते हो। देखो, एडजेक्टाइवल नाउन क्या होता है? एडजेक्टाइवल नाउन में जब आप किसी भी एडजेक्टिव में यूज करते हो द, यानी द के साथ जब आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो उसे ही एडजेक्टाइवल नाउन कहते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, यहां पे नाउन मत रखना, द गुड बॉय मत करना, ओनली द गुड, द रिच, द वेल्दी, द ब्लाइंड। जब द लगा के आप एडजेक्टिव यूज करोगे तो वो एडजेक्टाइवल नाउन बनेगा, उसको बोला जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। यानी प्लूरल कॉमन नाउन ये बनेगा, इसके साथ इज नहीं आर लगेगा। द ब्लाइंड आर जनरली अनहैप्पी, राइट। द ब्लाइंड आर, ब्लाइंड इज नहीं, ब्लाइंड आर। नाउ यहां पे देखो, वर्बल नाउन, आपने इसका वर्बल नाउन का एक सेंटेंस आपने पढ़ चुका है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पुष्पा नाम, सबसे पहला आंसर आप दोगे अपनी क्लास में, बस विश्वास कर लो। अभी ये चीजें कौन बताया मेरे भाई? ये तो आपको पता है, ये तो पता है, इनकी डिफिनेशन पता है, बट यूज नहीं पता है। इसके बाद हमको यूज भी सीखना है ना। यहां पे ये जो वॉकिंग है मेरे भाई,
यही तो है वर्बल नाउन। इस वॉकिंग के लिए यहां पे वर्ब आई है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब से बना हुआ नाउन है जिसको आप जिरंड बोलते हो। काम किसका कर रहा है सेंटेंस में? नाउन का। ये इस सेंटेंस में नाउन की तरह लगा हुआ है, इसीलिए ये वर्ब से बना हुआ वर्बल नाउन है। पढ़ोगे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे। अगर इनकी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा टू V1, इसका पैसिव फॉर्म बनता है टू बी V3। यहां पे टू हैव V3, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा टू हैव बीन V3। अगर यहां पे देखोगे V4, इसका पैसिव फॉर्म बीइंग V3, राइट, हैविंग V3, हैविंग बीन V3। यानी ये इसका एक्टिव फॉर्म है और ये इसका पैसिव फॉर्म है। इनको वर्बल नाउन की तरह, ये जो वर्ब से बने हुए नाउन है, आप चाहे इसका एक्टिव फॉर्म हो चाहे पैसिव फॉर्म, सबको नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। यूज वाइज हमको सीखना है, इसके थ्योरी को लिख के तो हम सीख नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए इन चीजों का कि ये वर्बल नाउन होते हैं, वो एडजेक्टिवल नाउन होता है, और ये तो पढ़ रखे हो। तो हम अभी इसके यूज को सीखेंगे, जैसे मैंने यहां पे यूज किया और सारे चीजें यूज करते हैं। यूसेज ऑफ नाउन, यूसेज ऑफ नाउन। अब नाउन की अगर मैंने यहां नाउन लिखा ना, तो आपको वही नाउन के प्रकार याद आने चाहिए। 3 कैटेगरी थी, वर्ड नाउन, वर्बियल नाउन और एडजेक्टिवल नाउन। इन सब का यूज देखो। आप नाउन को सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनाते हो, आप नाउन को सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। सब्जेक्ट किसका? किसी वर्ब का, किसी भी फाइनाइट वर्ब का, या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, नहीं तो आप सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। किसको? नाउन को। ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का या ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का। ठीक है। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। ये भी एक सिचुएशन है नाउन के यूज करने का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें। अगर मैं यहां पे लिख दूं राम रीड्स अ बुक, ध्यान से देखना, मैं लिखूं यहां पे ही गोज टू मार्केट, राजेश ईट्स फूड। नाउन इन अ पोजीशन में देख लो, यहां पे कभी कभी आपने बोला होगा कि पापा कोई राजेश जो बैंक मैनेजर नहीं है वही आए हुए, लेकिन आपको कंफर्म नहीं होता, बोलने वाले को कंफर्म नहीं होता। जैसे मैं लिखूं मोनू, मोनू मोनू स्टेशन मास्टर हैज कम। तो यहां पे ये जो स्टेशन मास्टर है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? इस मोनू के, कि जो मोनू है वो स्टेशन मास्टर है। तो ये जो वर्ब आई हुई है ये मोनू के लिए आएगी। इस नाउन इन अपोजिशन के लिए कोई वर्ब नहीं आती सेंटेंस में, इतना याद रखना। नाउन इन अपोजिशन यूज करने का तरीका, यहां पे कॉमा, अंत में कॉमा, स्टार्टिंग में कॉमा और लास्ट में कॉमा, 2 कॉमा के बीच में नाउन इन अपोजिशन यूज होता है। तो यहां पे देखो, अगर मैं ये सब्जेक्ट की बात करता हूं तो ये राम एक नाउन है। अब हमने तो पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, लेकिन याद रखो ये पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। एडवांस लर्नर के लिए उसके यूज को जानना जरूरी है। जैसे तैरने के नियम तो सब कोई सीख सकता है, बट तैरना कौन सीखता है? जो पानी में कूदता है।
तो यहां पे रूल तो सबको पता है यार, नाउन की डिफिनेशन ये, उसके 5 प्रकार ये, बट यूज देखो। अब यहाँ पे ये नाउन है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ये भी नाउन है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। फंक्शन देखो इनका कैसे चेंज हो रहा, ये जो नाउन है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हमने देखा है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, प्रीपोजिशन का भी नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे देखो टू है, ये एक प्रीपोजिशन है, इस टू के बाद हमने नाउन लिया, लेकिन अगर ये नाउन और यहाँ पे प्रोनाउन, तो आपको पता है कि नाउन या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन, यही दो हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये नाउन है ये नाउन है, तो दोनों अब सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो इसीलिए इनके फंक्शन को देखो, ये नाउन है आपका सब्जेक्ट और ये नाउन हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। यहाँ पे ये नाउन जो मार्केट है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे नाउन इन पोजीशन ये हो गया। तो ये होते हैं यूज। अब हम वर्बल नाउन का यूज सीखना है, ये तो आपके 5 जो नाउन थे उनका यूज है, हमें वर्बल नाउन पे कंसंट्रेट होकर सीखना है। जब आप वर्बल नाउन को अगर अच्छे से सीख जाओगे ना, तो देखना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा। हम लोग फोकस करेंगे वर्बल नाउन पे। वर्बल नाउन देखो, वर्बल नाउन का अपना एक रूल है कि ये नाउन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है, ठीक, क्योंकि ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं, तो वर्ब अपनी कैटेगरी तो छोड़ेगी नहीं भाई, है ना, क्योंकि वो वर्ब से बन रहा है तो वो अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं वॉकिंग, वॉकिंग को छोड़ दो, प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपके सेंटेंस हो गए। अब यहां पे ये जो प्लेइंग है ना, ये तो आपका वर्बियल नाउन है, तो हमने अभी क्या बोला कि वर्बियल नाउन अपना ऑब्जेक्ट भी ला सकता है। हम यहां लिख सकते हैं प्लेइंग आउटडोर गेम्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, अगर हम यहां लिखें आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, देख लो ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट प्लेइंग, लाइक व्हाट प्लेइंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, प्लेइंग व्हाट क्रिकेट। देख लो ये वर्बियल नाउन अपना ऑब्जेक्ट लेके आया, ये देखो वर्बियल नाउन था, यहां तो हमने सिर्फ वर्बियल नाउन को यूज कर दिया, तो हमने क्या किया, इस वर्बियल नाउन का ऑब्जेक्ट भी आ गया, इसका ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये आपको सब्जेक्ट लग रहा तो यहाँ इज नहीं आर होगा, लेकिन यहाँ इज होगा इसके लिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही कि वर्बियल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ ला सकता है। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, देखो टू प्ले व्हाट क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, समझ में आया, वर्बियल नाउन और उसका ऑब्जेक्ट, वांट का ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? अगर अगर अच्छी तैयारी करने चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं नाउन विशेष की डिफिनेशन बताऊं, फिर 5 प्रकार का डिटेल मिलना, तो वो तो यार तुम बुक से कर सकते हो, हमने तो यूज सीखना है ना भाई, यूज सीखना है। तो ये है आपका वर्बियल नाउन का यूज। अब इसको अच्छे से और अच्छे से सीखने के लिए बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं।
experience was a pleasant experience for him। अब मैंने आपको बताया कि वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ ला सकता है। यहाँ पे आपको करना है इस वर्ब का सिर्फ मुझको सब्जेक्ट बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस वर्ब का सब्जेक्ट खोज के आपको बताना है, कुछ नहीं करना, बस ये रूल और नाउन का यूज। नाउन या तो सब्जेक्ट होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का रूल, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तीन चीज को पकड़ के यहाँ पे आपको काम करना है और आपको बताना है कि इस वाज यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है। तो आई होप कि आज इंटरेस्टिंग वीडियो मिली और मैंने अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और एक अच्छे, मैं भी देखो सीख रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ। आप ये मत समझना, देखो बम कितना भी छोटा होता है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को गिरा सकता है। अपने अंदर ये मत रखो कि मैं क्या जानता हूँ, क्या पढ़ा सकता हूँ। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आप जहाँ से पढ़े होंगे उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट। ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में आपको काम करेंगी। और जो नाउन डिफिनेशन आप जानते हो ना भाई, वो तो कक्षा स्कूल लेवल का बच्चा भी जानता है। तो ये चीजें सीखो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।